नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो साइकोलॉजी है उसके कुल 10%। अब आप सोचोगे 10% कैसे, तो ये जो है आपका कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट का माइनर टेस्ट नंबर जो है 10 है। और इसमें जो है साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन जो नए टॉपिक जुड़े हैं। एक तो आपकी NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और एक जो है बाल कल्याणकारी योजनाएं, उनसे ये 10 क्वेश्चन है। तो इनको जो है अपन जो है योजनाएं वैसे तो अपन सारी पढ़ चुके हैं पहले डिटेल से, और NEP की क्लास भी मैं जल्द लेकर आ रहा हूं। तो इसमें जो है माइनर 10 में क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं। ठीक है, कलाम का जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था उसका आज देखो पहला क्वेश्चन आया था इसमें कि सरकारी स्कूल की अगुवाई में, दोबारा देखो, सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया गया। सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आपनी लाडो योजना। ठीक है, ये योजना अलग है, एक लाडो प्रोत्साहन योजना है वो अलग है, दोनों अलग अलग है, एक मत मान लेना, ये भी ध्यान रखना। लाडो प्रोत्साहन योजना है वो जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का परिवर्तित नाम है, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। और ये आपनी लाडो योजना अलग है। आपनी लाडो योजना वो है सरकारी स्कूल की अगुवाई में, स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। और ये योजना कब प्रारंभ की गई? ये योजना आपकी प्रारंभ की गई 21 जून 2024 को। ठीक है, और इसमें जो है मात्र जो है बजट है आपका 250 रुपए प्रति वर्ष। एक स्कूल को सिर्फ 250 रुपए मिलते हैं। आपको जान के हैरानी भी हो सकती है, ये भी किस लिए मिलते हैं कि पोस्टर वगैरह छपाने के लिए। किसके लिए? पोस्टर वगैरह छपाने के लिए। ठीक है, फिर डायल फ्यूचर प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायल फ्यूचर प्रोग्राम है, ये क्या है तो ऊपर बता देता हूं। डायल फ्यूचर प्रोग्राम ये जो है आपका, इसमें होता है जो है कक्षा 10, कौन सी कक्षा? कक्षा 10 के जो स्टूडेंट है, कक्षा 10 के जो पास किए हुए स्टूडेंट है, उनका जो है कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है। क्या है? कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम। कैरियर, एक मिनट, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है डायल फ्यूचर है, कक्षा 10 जो पास आउट हुए स्टूडेंट है उनके जो है कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये जो है आपकी लागू कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 27 जून 2023 को। 27 जून 2023 को जो है कैरियर काउंसलिंग जो है योजना या कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपने लाडो जो योजना है वो आपकी जो 21 जून 2024 को 250 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, और बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए। लाडो प्रोत्साहन योजना अलग है, वो आगे देखेंगे अपन। ठीक है, तो उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक अपार ID। ठीक है, आजकल जो स्कूलों में बन रही है जिसका जो है इंग्लिश वर्जन है APAAR, और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हो आप। इसकी फुल फॉर्म है आपकी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने भागों में विभक्त किया गया है। NEP 2020 को जो है कितने भागों में विभक्त किया गया है, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 भाग और 27 अध्याय। मतलब जो नई शिक्षा नीति है वो 4 भाग और 27 अध्यायों में विभक्त की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये माइनर टेस्ट 9 है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र की मिडिल स्टेज की जो है लिए आयु वर्ग क्या है। बात हो रही है मिडिल स्टेज के लिए। तो देखो NEP 2020 है, इसका जो है आपका जो क्रम है या फिर हम कह सकते हैं जो विन्यास है वो है 5-3-3-4। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले तो है आपकी प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक। ये क्या है? प्री प्राइमरी से लेकर, एक मिनट, ये क्या है? प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक। ठीक है, कक्षा 2 तक। फिर जो ये तीसरा क्या कहता है, ये कहता है आपका जो है कक्षा 3 से लेकर 3 जोड़ दिया यानी कि जो है 5 तक। ठीक है, फिर ये कहता है आपका कक्षा जो है 6 से लेकर 8 तक, और फिर ये ऊपर वाला कक्षा जो है 9 से लेकर 12 तक। ये जो है 4 स्टेज है इसकी। तो यहां पर इसने जो है क्या बोला है कि एक 3 साल का बालक जो है प्री प्राइमरी में हो जाना चाहिए, यानी कि ये जो है 5 साल चलती है तो 3 से लेकर 8 साल तक चलेगी। ठीक है, तो 8 साल का बालक कक्षा 2 पास कर लेगा। फिर जो 8 से लेकर 11 तक चलेगा इसमें, यानी कि 8 साल का तीसरी क्लास में, और 11 साल का जो बालक है वो आपका किस में आ जाएगा?
8 से 11 तक 5वीं क्लास में। फिर जो है 6 से लेकर 8 वाली में क्या होगा, 11 से लेकर 14 वर्ष तक, किससे 11 से 14 वर्ष का बालक जो है 8वीं क्लास पास कर लेगा। और फिर जो है आपका जो है 14 से लेकर 18 वर्ष का बच्चा जो है आपका क्या कर लेगा, 9 से 12 तक। तो मिडिल स्टेज किसको कहते हैं, कक्षा 6 से 8 वाली को, उच्च प्राथमिक को। तो क्या हो जाएगा 11 से 14 वर्ष। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 11 से 14 वर्ष। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी कार्यक्रम में प्रत्येक शिक्षक को स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे के प्रशिक्षण में भाग लेना अपेक्षित होगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक सीपीडी प्रोग्राम है जिसको कहते हैं सतत व्यावसायिक विकास। इस कार्यक्रम के तहत जो है शिक्षक को स्वेच्छा से यानी कि खुद की इच्छा से न्यूनतम कितने घंटे जो है प्रशिक्षण लेने के लिए जो है अपेक्षित होंगे। तो उत्तर ध्यान रखना 50 घंटे इंपोर्टेंट बनता है। ये जो है आपका अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी। ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 3 के तहत ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को किस वर्ष तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 3 के तहत ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को किस वर्ष तक जो है 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितने आ सकते हैं यहां से, देखो एनईपी 2020 है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जो योजना है बाल कल्याणकारी योजना है यहां से भी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिला के ये 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ध्यान रखना एनईपी 2020 में अध्याय 3 के तहत ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को जो है 100% करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। अगला क्वेश्चन एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की जो संरचना वो कैसी होगी, ये भी ऊपर बात करके आ चुके अपन। कौन सी, 5 3 3 4 53 34 याद रख लेना। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए 360 डिग्री प्रगति कार्ड का क्या नाम है। तो इन कार्ड को कहते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, ध्यान रखना, नाम ध्यान रख लेना HRC यानी कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है क्या काम आता है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए 360 डिग्री प्रगति कार्ड है। किस नीति के तहत, एनईपी 2020 के तहत। किसके द्वारा, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा। तो होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र। ठीक है, समग्र प्रगति प्रतिवेदन ऑप्शन नंबर 4 और इंग्लिश में नाम होता है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाती है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि जो है आपका जो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं पास करने पर कितनी राशि दी जाती है। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री राजश्री योजना की बात करें तो ये हुई थी आपकी 1 जून 2016 को प्रारंभ। कब है, 1 जून 2016 को। और इसमें क्या रखा गया था पूरा देख लेना एक बार आप। इसमें सबसे पहले की बेटी का जो है जन्म होगा उस समय मिलेंगे आपको 250 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे, 250 रुपए। ठीक है, और टीकाकरण हो जाएगा उसके 1 वर्ष बाद। टीकाकरण के 1 वर्ष बाद मिलेंगे आपको, ये मैं वैसे डिटेल से करवा चुका आपको, वापस 2,500 रुपए। सॉरी 2,500 वाला तो जन्म 2,500 रुपए और टीकाकरण के 1 वर्ष बाद में भी 2,500 रुपए। फिर है प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर जो है आपका जो है शॉर्ट में लिख देता हूं, मिलेंगे आपको 4,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में कक्षा 6 में, कौन सी कक्षा में, कक्षा 6 में जैसे प्रवेश हो जाएगी फिर मिलेंगे आपको 5,000 रुपए की किस्त। ठीक है, फिर जो है आपकी 10th क्लास उत्तीर्ण हो जाएगी तब मिलेंगे 11,000 रुपए। कितने, 11,000 रुपए। और फिर जो है आपकी 12th क्लास पूरी हो जाएगी तब मिलेंगे आपको 25,000 रुपए। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 किस्त थे टोटल। और 6 किस्त में जो है आपके रुपए मिलते थे 50,000। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ आपके जो अभी जो है वर्तमान सरकार है उन्होंने 1 अगस्त 2024 को, कब है, 1 अगस्त 2024 को जो है बजट के बाद में जो है इस योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया, लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अपनी लाडो अलग है, लाडो प्रोत्साहन योजना अलग है। लाडो प्रोत्साहन योजना किसी का नाम है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का है। और ये नाम तो किया ही, इसके साथ एक 7वीं किस्त भी जोड़ दी इसमें, जिसमें अगर आप 21 वर्ष की हो जाती है बालिका, या जो है 21 वर्ष या फिर जो है स्नातक कर लेती है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, तब मिलेंगे 50,000 की एक और किस्त। तो टोटल कितने हो गए फिर, 7 किस्त में कितने हो गए, 7 किस्त में 1 लाख रुपए मिलेंगे।
तो यहाँ पर 10वीं पास का पूछा, तो 10वीं पास के बाद में 11,000 रुपए, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत पात्र विद्यार्थी कौन से हैं? तो देखो, जो निशुल्क यूनिफॉर्म है आपकी, वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के राज्य के विद्यालय के विद्यार्थियों को मिलती है। ध्यान रखना, ना बालिकाओं को ना बालकों को, सभी को मिलती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक बालकों को मिलती है या बालिकाओं को। कक्षा 1 से 8 तक की सभी जो है राज्य के यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है उसके विद्यार्थियों को मिलती है निःशुल्क यूनिफॉर्म। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन आए थे माइनर टेस्ट 10 में, कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वैसे देखो 10 क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं मैं क्योंकि ये माइनर टेस्ट 10 है ना, उसमें आए हुए हैं, और मैं आज जो आपको वैसे भी सारे टेस्ट करवा रहा हूं, तो ये जो आप 10 क्वेश्चन देख सकते हो अच्छे क्वेश्चन है। बाकी जो एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके ऊपर जो है मैं अलग से पूरी की पूरी क्लास जो है आपको कल या परसों तक उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।